भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने आचार संहिता के दौरान नकदी की जांच से कानपुर में व्यापार प्रभावित होने के कारण जांच पर रोक लगाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा और मांग की कि व्यापारियों द्वारा व्यापार का पैसा के आवागमन की जांच न की जाए। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार का कहना था कि आचार संहिता के समय चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चेकिंग की जा रही है और जो भी व्यापारी अपना व्यापार का पैसा ले जाते हैं उनको उस पैसे के लेन देन के कागज और बैंक पासबुक साथ में रखनी चाहिए। फिलहाल पुलिस कमिश्नर ने व्यापारी पदाधिकारी की बात को संज्ञान में लेते हुए उचित आश्वासन दिया है। कल पूरे शहर में चौराहों पर, बाजार में, मूलगंज चौराहे पर जो बाजार का शहर का एक प्रमुख चौराहा है, उन सब जगहों पर जहाँ जिस तरह से कारों को रोककर, गाड़ियों को रोककर चेकिंग हुई, 80,000 से लेकर कई लाख रुपए तक जब्त किए गए। आज भी 3 लोगों का रुपया जब्त है। हम लोग ये कहने आए कि इस तरह की जो जब्ती और ख़ास करके चौराहों पर चेकिंग हो रही है, व्यापारी जो नगद लेकर के कानपुर आता है वो आने से डर रहा है। कानपुर का व्यापार 50% से ज़्यादा नगद पर आधारित है, नगद बिक्री होती है। व्यापारी रात में रुपया कैसे लेकर के जाए और इस पर कुछ न कुछ राहत मिले। रैंडम चेकिंग हो, किसी राजनीतिक पार्टी की शिकायत हो, उस पर चेकिंग हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर रोज़ चेकिंग चौराहों पर होगी तो उससे व्यापार प्रभावित होगा। हम सब परेशानी में आएंगे। इस बात को उन्होंने समझा। जिलाधिकारी महोदय सब उन्होंने फ़ोन पर वार्ता कराई, हम सब ने सुना। उन्होंने कुछ नियम कानून बताए, हम लोग उस नियम कानून पर चलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने कहा रैंडम चेकिंग हो, किसी राजनीतिक पार्टी चेकिंग हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रोज़ ये नहीं होना चाहिए, इससे व्यापार प्रभावित होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ इसमें राहत देंगे, बाकी हम लोग अगर नहीं राहत मिलती तो बैठ करके निर्णय लेंगे। कितने % जो है इसमें जो है व्यापार ये अगर इसी तरह चलता रहा जिस तरह से कल हुआ है तो मान लीजिए कि जो 50% से ज़्यादा नगद व्यापार पर आधारित है, वो 50% से ज़्यादा व्यापार प्रभावित होना पूरी तरह से तय है। इसलिए ये पूरी बात से रखी है हमने। अगर इस पर कोई राहत नहीं दी गई तो हम आगे बैठ करके निर्णय लेंगे। देखिए, अभी चुनाव चल रहा है और माननीय चुनाव आयोग के निर्देश है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश लेकर ना चला जाए और अगर चलते हैं तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। कल शहर में कई जगह चेकिंग में कैश ज़्यादा अमाउंट पे मिले, उनको हम लोगों ने FST टीम को सूचित किया। उन्होंने उसको फर्दर उस पर लीगल कार्रवाई जो है उसके सोर्सेज को चेक करके अग्रिम कार्रवाई की। हमारे व्यापारी भाइयों का ये शंका थी या उनको जानकारी नहीं थी इस विषय में। इस विषय में उनको जानकारी दी गई है कि जब भी आप कैश ट्रांजैक्शन करें, खास करके 50,000 से ऊपर, जो कई व्यापार में हो सकता है कि 50,000 से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि कहाँ वो पैसा कहाँ से आया है, किस चीज़ में बिक्री से आई है या किसी अन्य सोर्स से आया है, वो कागज़ उनके पास होना चाहिए, ताकि जब भी अगर इंटरसेप्शन होता है तो FST टीम देख सके और उसके हिसाब से निर्णय ले सके। ये भी बताया गया कि जहाँ भी जेन्युइन सोर्सेज होंगे वहाँ पर उनको किसी प्रकार का हैरेसमेंट को नहीं फेस करना पड़ेगा, बट इन जेन्युइन सोर्सेज होने पर निसंदेह कार्रवाई होगी। सर, व्यापारियों का कहना है कि सर बैंक के बाहर भी जो चेकिंग हो रही है उसको भी रोका जाए। नहीं, ऐसे कोई जेनरिक बैंक के बाहर चेकिंग नहीं, तो बैंक तो आदमी कैश जमा ही करने जा रहा हो। ये हम लोग इंटेलिजेंस बेस पे और एक लार्जर योजना के तहत अलग अलग स्थानों पे जगह बदल के चेक करते हैं।